जादुई पत्थर की कहानी। राजू नाम का एक लड़का अपने सौतेले पिता राजेश और सौतेले भाई रवि के साथ रहता था। राजेश एक मतलबी आदमी था। वह अपने लड़के को बहुत ही अच्छी तरह से रखता था। वहीं राजू से घर का काम कराता था और उसको बहुत परेशान करता था। एक दिन राजू बाथरूम की सफाई करते वक्त पानी पर फिसलकर गिर गया। राजू को अस्पताल ले जाया गया। राजू जब अस्पताल से लौटा तब उसकी एक टांग टूट चुकी थी। वह उदास रोता हुआ घर की ओर चला जा रहा था, लेकिन इस हालत में भी वह दोनों राजू से घर का काम करवाते और उसको परेशान करते। सुन बे राजू, ये मेरे कपड़े हैं। इन सारे कपड़ों में शाम तक प्रेस हो जाने चाहिए। मुझे शाम को बाहर जाना है अर्जेंट। अरे भैया, अभी मैं खाना खा रहा हूँ। खाना खाने के बाद मैं आपके सारे कपड़ों में प्रेस कर दूंगा। फिर राजू बहुत ही दुखी मन से उदास होकर के रवि के कपड़ों में प्रेस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ज़्यादा गर्म होने पर शर्ट जलने लगती है। राजू बहुत दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे। दुखी होकर राजू बाजार की तरफ चला जाता है, यह सोचते हुए कि वैसे ही शर्ट बुला करके वहां पर रख देगा। और सोचते सोचते वह चला जाता है और अचानक वह कीचड़ में गिर जाता है। उसे देख वहां खड़े लड़के उस पर हंसने लगते हैं। राजू बहुत ही दुखी हो जाता है। इसके बाद राजू वापस दुखी होकर अपनी किस्मत को दोष देता हुआ घर की ओर चला आता है। वहीं रवि अपनी जलती हुई शर्ट को देखकर गुस्सा होने लगता है और राजू के घर आते ही वह राजू को बहुत मारता है और उस पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और गुस्सा करता है। राजू दुखी और रोता हुआ अपने कमरे की तरफ चला जाता है। हे भगवान, मुझे इन दोनों लोगों से बचा लो। ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। सुनो राजू, आज मेरा ताजे आम खाने का मन हो रहा है। पीछे जंगल जा और मेरे लिए लेकर आ। भाई, तुम तो मेरी हालत देख ही रहे हो ना। मेरी टांग टूटी हुई है और वैसे भी जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर होंगे। वह मुझ पर हमला कर सकते हैं और मुझे इस हालत में चोट भी पहुंचा सकते हैं। मुझे खा भी सकते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर जंगली जानवर तुझे खा लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। वैसे भी तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू मेरा एक भी काम सही ढंग से नहीं करता है। अब जा, खड़ा मत रहे, मेरे लिए आम लेकर आ। दुखी राजू मजबूर होकर जंगल आ जाता है। यहाँ उसे एक पिशाच मिल जाता है। आज तो शिकार खुद ही जंगल आ गया। अब मैं तुझे खाऊंगा। नहीं नहीं, मुझ पर दया करो। मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो जंगल में आम लेने आया था। आप मुझे छोड़ दो। ही, मुझे क्या करना है? मैं तो अपनी भूख मिटाऊंगा और तुझे खाकर ही रहूंगा। तू कुछ भी कर ले। थोड़ी दूर से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने यह सब देखा तो वह देखते हुए राजू के पास चले आते हैं और उस पिशाच के पास आने के बाद अपनी दिव्य शक्ति से उसे भगा देते हैं। पिशाच के जाने के बाद, बेटे तुम इस हालत में, इस भयानक जंगल में, वो भी अकेले, क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बाबा, मेरा नाम राजू है और यहाँ मुझे मेरे भाई ने आम लाने के लिए भेजा था। वह मुझे बहुत दुख देता है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सभी परेशानियों का खात्मा आज कर दूंगा। तुम मेरे साथ मेरी कुटिया में चलो। राजू साधु बाबा के साथ अंदर घने जंगल की ओर चल देता है। दोनों लोग कुटिया के बाहर आ जाते हैं। बाबा राजू को वहीं खड़ा करके कुटिया के अंदर चले जाते हैं और जब कुटिया से बाहर आते हैं तो वह एक जादुई पत्थर लेकर आते हैं और कहते हैं ये एक जादुई पत्थर है। और उस जादुई पत्थर से राजू एकदम सही हो जाता है। अपने आप को सही देखकर राजू बिल्कुल हैरान रह जाता है और हैरान रह कर के सोचने लगता है कि यह सब कैसे होगा। वह बाबा से कहता है,
बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एकदम सही कर दिया। ऐसा राजू बाबा से बोलता है। साधु बाबा फिर अपनी शक्ति के द्वारा राजू को उस जंगल से अपने घर की ओर भेज देते हैं और राजू सीधा अपने घर पर पहुंच जाता है और घर पर पहुंचने के बाद वह अपने जादुई पत्थर से अच्छे अच्छे कपड़े मंगवा भी लेता है। यह सब देखते हुए दोनों वहां आते हैं और राजू से पूछने लगते हैं, सुन बे राजू, तेरे पास ये कपड़े कहाँ से आए? तेरी टांग कैसे सही हो गई? यह मैं तुम दोनों को कभी नहीं बताऊंगा, और अगर आज के बाद तुम दोनों ने मुझे परेशान किया तो ये तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना सुनते ही दोनों लोग राजू को मारने लगते हैं। फिर राजू पत्थर से मिली शक्ति के द्वारा उन दोनों को सबक सिखाने लगता है। राजू, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, निकल जाओ मेरे घर से। उसके बाद दोनों लोग राजू के घर से बाहर निकल जाते हैं और राजू खुशी खुशी उस घर में वापस रहने लगता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।